बैठे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। संभाजी नगर की टिकट सस्ती थी, झारखंड की महंगी लग रही है, मैं व्यक्तिगत अपनी जेब से उनको टिकट भी मुहैया कराता हूं। आज आपके शो पर बता दें कि उस बेचारे छात्र फंडिंग में मिल जाएगा आपको, इतना बता दें, मेरी व्यक्तिगत रुचि है, फंडिंग में मिल जाएगा। हाँ, मैं करता हूं फंडिंग। साहिल जी, मेरी फंडिंग है, पर झारखंड के छात्र के लिए टीयर 1 सिटी और टीयर 3 सिटी के बीच का फर्क है, जो देश के ग्रामीण इलाके और देश के शहरी इलाकों का फर्क है। जो देश के ग्रामीण इलाके, कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा, जो देश के ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ बच्चा, लोग को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहे हो, तो आप लोग खुश होना चाहिए कि स्विगी जोमेटो एग्जिस्ट करता है। नहीं तो जो बेरोजगार है वो और ज्यादा संख्या में होते हैं और लोग बाहर आते हैं। सौरभ जी, मैं जेनजी हूँ। अरे सौरभ जी, मैं जेनजी हूँ। आप बदतमीजी पे क्यों उतर गए? मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। डोंट गेट सो रैटल्ड। आप अभी भाषा समझा रहे थे ना, मेरा उत्तर सुनिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। दर्द कहीं और होता है तो कारण नहीं समझ में आ रहा, पर तुलना की जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कहा जाएंगे। टुडे इज अ पॉलिटिकल कंडक्ट। सौरभ जी, मैं अपने 2 शब्द बोलूं जरा, मैं 2 शब्द बोलता हूं। देखिए, नाम मैं जेनजी हूं। सर्टिफिकेट दूं आपको सर्टिफिकेट दूं? सौरभ दास और अभिषेक दित्य तय करेंगे। सौरभ जी, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप कैसे पूछ सकते हैं मेरे से? आप 96 पॉइंट आप मेरे से पूछेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जेनजी बोल रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। अगर आपको नहीं पता जेनजी कौन से एज ग्रुप में फॉल करता है तो मतलब आप उनसे कम्युनिकेट कहां कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आशुतोष के बीच। आज की डिबेट का मुद्दा झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट को लेके और सीजेपी के एजेंडे के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज की डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसका पहले जवाब दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए साहिल जी, जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहाँ जाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे, 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है, वो तो चल के नहीं आए कभी भी प्रदर्शनकारियों के बीच में। 2 किलोमीटर चलना था सिर्फ उनको। प्लीज ये अच्छा है। तो हम लोग तो बोल रहे, हम लोग 2 महीने ओल्ड मूवमेंट है, 2 महीने पहले हमारा गठन हुआ है। हम लोग चाहते हैं हम देश भर जाए, तो हमारा एम्बिशन आप देखें, हमें मत बताइए कि हमें कहाँ दिक्कत होगा जाने का, कितने जगह जाने का। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। दूसरी बात, आप सैंपल साइज पे बात कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रोड पे उतर आए क्या? मतलब कि हमारे जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आए थे, तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग नाराज है वगैरह वगैरह, लेकिन तब भी सरकार को मानना पड़ा। तो आप नंबर के चीजों पे मत जाइए। 1500 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं किसी सर्वे में, तो सरकार का यही रवैया सही नहीं है। इसी वजह से आज भी ये जो सर्वे है उसमें पता चल रहा है कि लोग 50% लोग सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई मुद्दा उठाए। और तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इनके रवैया से लोग खुश नहीं है। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर युवा कुछ बोल रहा है, अगर युवा कुछ डिमांड्स रख रहा है, तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस बेच के उनका सर फोड़े, उनको अंधा बना दे, पैलेट गन चलाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो डेफिनेटली मुझे लगता है झारखंड में भी जो बच्चे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कॉल के माध्यम से अभिजीत ने और आशुतोष ने उनसे बात भी की। हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी जाएंगे झारखंड। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस है। हमें अच्छा लगा कि बीजेपी वाले जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए झारखंड। एक्सपेक्टेशंस पूरे देश का है सीजेपी के तरफ, तो हम लोग उसको निभाएंगे। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। साहिल जी, देखिए साहिल जी, मैं तो कहूंगा, बाकी किसी का तो पता नहीं, पर व्यक्तिगत मेरा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल है। क्योंकि अगर युवा ने, चाहे 5 युवाओं ने भी आप पे भरोसा किया, उस भरोसे की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। अच्छा, अब उन 5 में से 4 युवा ये कहने लग जाएं कि आप तो हिपोक्रेट थे, आप दिल्ली में कुछ और बात करते थे पर आप झारखंड में नहीं कहते, और आप पंजाब में नहीं कहते, झारखंड में आप मुंह मोड़ के नहीं देख रहे जहां से 15 दिन बैठे हैं। तो उन 5 में से 4 छात्रों के मन में बुरा लग रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और कृपया नंबर पे मत जाइएगा, नंबर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। 5 भी छात्र बहुत बड़ी बात है। जैसे 3000 का सर्वे, 1500 का सर्वे बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे साहिल जी, आप भी इनको सलाह दीजिए, जैसा अच्छा
आपको हिपोक्रेसी नजर आती है? क्या आपको लगता अरे है साहिल कि एक साहिल आंदोलन जी, सफल होने के बाद हर साहिल जगह जी, जाके उन्हें आंदोलन करना चाहिए, यही आपको लगता है? यानी उम्मीद है उनके साथ में है, यही बात है ना? साहिल जी क्यों नहीं क्योंकि आएगी? मैंने सहकार्यवाह साहिल जी, क्यों राष्ट्रीय नहीं स्वयंसेवक आएगी? संघ मैंने के झारखंड में सहकार्यवाह वो बैठे हुए भी आंदोलन पर मैं बता देता हूं क्यों। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा मत करो मेरी जान। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जी। जिस दिन हम बताइए, संभाजी नगर में थे, उसी दिन बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह अतुल लिमय भी वहां पर थे और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी छात्रों के मुद्दे उठाने चाहिए, आपको भी सजग होना चाहिए कि कैसे सीजेपी के आंदोलन को इतनी सफलता मिली। गुड क्वेश्चन। एबीवीपी को उन्होंने कहा कि आप भी जरा उतरिए सड़क पर, और उसके बाद पंजाब में हम देख रहे हैं कि एबीवीपी के एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए वहां पर। तो वो तो सीख ले रहे हैं ना। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तब थोड़ी देर में मोहन भागवत बात करने वाले हैं जेनजी के साथ में। मैं छोटा सा ही उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटा। देखिए उस बात को तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जो आप अतुल लिमय जी के लिए कह रहे हैं, पर आपने मेरे से पूछा आपको हिपोक्रेसी क्यों लग रही है। झारखंड में बैठे हुए एक छात्र से मेरी फोन पर बात हुई साहिल जी, अच्छा, और उसने मुझे कहा कि हम लोगों ने वीडियो कॉल करी है, ये नए नए सीजेपी वाले आए हैं, इनको भी रिक्वेस्ट किया है भैया कि ये लोग भी हमारे पास आए, पर पता नहीं कोई आता नहीं, शायद हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए कोई नहीं आ रहा, कुछ भी, शायद हमारे पास यहाँ पर अच्छा खाना, महंगा खाना नहीं मिल रहा, शायद इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद मीडिया की गाड़ी हम तक नहीं पहुंच रही। 15 दिन साहिल जी वो बच्चे भी बैठे हुए हैं धूप में बारिश में, वो भी अपनी मांगों को मांग रहे हैं। एक दिल्ली के आंदोलन के तुरंत बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ और मुंह मोड़ लेना और पीछे चले जाना सरकार ने और ये गलती कहना कि की, हिपोक्रेसी सीजेपी मत के साथ करिए। बातचीत मैं करके साहिल जी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। उन्हें वहां पर फंडिंग मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, महंगा खाना मिल रहा था, इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, तो सरकार ने बातचीत करके गलती तो नहीं कर दी कहीं पर? ये फंस गया सीएम कि ऐसे तो लोगों साहिल के जी साथ जो बातचीत की सरकार ने कि जिनको महंगा खाना और साहिल जी फंडिंग के वजह से वहां पर आंदोलन के लिए बैठे थे, ऐसा तो नहीं है ना? ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए सौरभ, उसके बाद आपको जवाब देना है कि आपको भी हर जगह जाना पड़ेगा, वरना हिपोक्रेसी का आरोप लगेगा। अन्ना हजारे पर भी यही आरोप लगता आया है बाद में कि तब कहां थे, यहां कहां थे, और इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? सिद्धार्थ पहले, उसके बाद सौरभ। ओहो साहिल जी, मेरे को तो जो एक छात्र ने बोला मैंने वो आपको बता दिया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब उस छात्र को भी आप दोषी ठहरा दीजिए, बता दीजिए कि उस छात्र ने भी गलत किया। अगर और आपका कैमरा भी जाकर के बता सकता है कहां डोमिनोज के पिज्जा थे, कहां सूखा चावल है, मैं कहता हूं मैं सब गलत हूं, सरकार भी गलत है साहिल जी। वो 15 दिन से बैठे हुए बच्चे, उनका दर्द क्यों नहीं है, मुझे ये जवाब दे दीजिए। आपके शो पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उन बच्चों का दर्द नहीं है, क्यों? नहीं, उनका भी सरकार दर्द किसी है। और की है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरा प्रणाम है। ठीक है, सौरभ जवाब दीजिए। डोमिनोज का पिज्जा आपको रांची में शायद नहीं मिलेगा, सिद्धार्थ यादव के। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि छात्रों का दर्द वगैरह पे ये बात कर रहे हैं। जब उन्होंने 20 तारीख को इतना बर्बरता से उनको मारा, उसका क्या? एंड पार्लियामेंट में इतना डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी आए एंड जवाब दे वो 20 जुलाई को जो हुआ छात्रों के साथ, उसका क्या? तो हिपोक्रेसी की तो वो बात ना करें। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किन स्टूडेंट से, क्या वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिनसे उन्होंने बात किया एंड फिर वो आके नेशनल मीडिया पे ये सब बोल रहे हैं? तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ बोल दे कि मेरी व्यक्तिगत तौर से जेपी नड्डा जी से बात हुई थी कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सही काम नहीं कर रहे, उन्होंने गलत बोल दिया छात्रों के बारे में। तो ये सब चीजों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, आपकी सरकार ने गलती की, स्टूडेंट्स पे बर्बरता की, उसके लिए आप माफी मांगिए। साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं। जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ, उसका हमें ब्यौरा दीजिए। हमने बोला था कि बहुत सारे जो दूसरे पॉलिसी रिलेटेड डिमांड्स है उस पे क्या हुआ, उस पे भी आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस है, हमारे तरफ एक्सपेक्टेशंस है। हम लोग जहां जहां जा सकते हैं हम सब जगह जाएंगे। झारखंड भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। एंड ऐसा ही होना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बात आगे बढ़नी चाहिए, युवाओं की बात आगे बढ़नी चाहिए एंड आपको सुनना चाहिए। आप सुने नहीं इसलिए ऐसा सर्वे आ रहा है, आगे जाके बड़ा सैंपल साइज आएगा तो उससे भी खराब मैंने जैसे जिक्र किया, अन्ना हजारे पर भी कई बार बाद में सवाल उठते रहे कि इन मुद्दों पर अन्ना हजारे कहां हैं और आखिर
का जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ तब वो अहिल्या नगर में महाराष्ट्र में आंदोलन के लिए बैठे हुए थे।